हमारे छोटे भाई हैं संतोष रेणु जी, और जो इन्होंने दरिया दिली दिखलाया है, जो इन्होंने मानवता दिखलाया है, यह पूरे बिहार के लिए एक संदेश देने का काम किया है। मैंने आज मुलाकात किया बड़े भाई आशुतोष जी से। मुलाकात करने के बाद उन्हें हौसला दिया, हिम्मत दिया, क्योंकि एक नौजवान भाई का चले जाना इस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ों से भी ज़्यादा बड़ा दुख देता है कि भाई आपके तकलीफ में हम खड़ा रहेंगे और हमारे भी तकलीफ में आप खड़ा रहिए। ये जदुवंशी सेना का नेतृत्व करते थे। आप मान के चलिए कि एक भाई आपका चला गया तो दूसरा भाई संतोष रेणु यादव भी आपके साथ, आपके हर दुख तकलीफ दर्द में खड़ा है। मैंने ये वचन दिया है कि आलोक कुमार जी की इंसाफ की लड़ाई में जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, संतोष रेणु यादव पूरे ताकत के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा और आशुतोष कुमार जी की हिम्मत को टूटने नहीं देगा। कैमरे के फ्रेम में जो आपको दो शख्स दिख रहे हैं, अक्सर आपको ये दोनों लड़ते हुए दिखते होंगे, यानी दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह और यदुवंशी सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव हैं। दोनों के बीच जानी दुश्मनी चलती है, लेकिन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडर आशुतोष कुमार के छोटे भाई आलोक कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन जैसे ही आशुतोष कुमार को साथ की ज़रूरत हुई, संतोष रेणु यादव आशुतोष कुमार के साथ खड़े हुए और साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया, दहाड़ लगा दी कि आलोक के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी, आलोक को इंसाफ दिलाया जाएगा। और हमारे साथ पुष्कर नारायण सिंह और संतोष रेणु यादव जी भी हैं। पुष्कर जी, संतोष रेणु यादव जी आप लोग के धुर विरोधी थे, जानी दुश्मनी चलती थी, लेकिन इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, आशुतोष कुमार जी से मुलाकात की और साफ तौर पे कहा कि हर एक दुख दर्द में हम दोनों साथ खड़े रहेंगे। देखिए, हम लोगों को कभी भी संतोष रेणु यादव जी से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, पार्टी लेवल पर हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मनभेद कभी नहीं था। हमारे छोटे भाई हैं संतोष रेणु जी, और जो इन्होंने दरिया दिली दिखलाया है, जो इन्होंने मानवता दिखलाया है, यह पूरे बिहार के लिए एक संदेश देने का काम किया है कि भाई आपके तकलीफ में हम खड़ा रहेंगे और हमारे भी तकलीफ में आप खड़ा रहिए। ये जदुवंशी सेना का नेतृत्व करते थे। ये जादुओं के लिए, जहां पर जादुओं को दुख दर्द तकलीफ होता था, उसके लिए आप मुखर होकर के आवाज उठाने का काम करते थे। लेकिन इन्होंने पूरा जातीय बंधन तोड़ करके आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी के जो छोटे भाई आलोक कुमार जी का जो षड्यंत्र के तहत बाबा धाम में हत्या कर दिया गया राहुल चंद्रवंशी के द्वारा, उस पहाड़ जैसा दुख जो अभी आशुतोष कुमार और उनके पूरे परिवार पर टूट पड़ा है, गिर गया है, उस दुख में, उस दुख दर्द को कम करने के लिए हमारे संतोष भाई सामने आए। जाकर के सामने ही नहीं आए, सोशल मीडिया पर खेद प्रकट किए और आज व्यक्तिगत रूप से जाकर के आशुतोष जी से मिले, उनको सांत्वना दिए अपने तरफ से, और पूरा इन्होंने अपने तरफ से हिम्मत दिया और बोला कि आशुतोष भाई आप मान के चलिए कि एक भाई आपका चला गया तो दूसरा भाई संतोष रेणु यादव भी आपके साथ, आपके हर दुख तकलीफ दर्द में खड़ा है। और लड़ाई जैसी भी हो, चाहे लड़ाई विचारों से हो, चाहे लड़ाई फिजिकल रूप से लड़ना पड़े राहुल चंद्रवंशी से, उस लड़ाई में आपके बराबर का भागीदार अगर कोई होगा तो एक संतोष रेणु यादव जी भी होंगे। यह पहले भी दही चूड़ा। देखिए, इस विकट परिस्थिति में एक लोग कैसे होता है, एक क्यों होता है और कैसे होता है। जब कोई भी हमारा भाई, हमारा कौन है जो हमारे दुख में खड़ा है, जो हमारे दर्द में खड़ा है, जो हमारे तकलीफों को महसूस कर रहा है, हमारा अपना वही है, चाहे जाति कोई हो, ये मायने नहीं रखता। तो हम धन्यवाद देते हैं पुनः एक बार
संतोष भाई जी को कि इस दुख दर्द में आशुतोष जी के साथ, भूमिहार जाति के साथ खड़े हुए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे भाई साहब, क्यों नहीं रहेंगे? अगर हमारी समस्या है तो हम आपके साथ हैं, आपकी समस्या है तो आप हमारे साथ रहिए। यही तो मानवता है। नारायण सिंह जी ने कहा है छोटा भाई है हमारा संतोष रेणु यादव। अब संतोष रेणु यादव का भी कोई दर्द तकलीफ रहेगा तो हम साथ रहेंगे और आलोक को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ हैं। शुक्रगुजार। देखिए, ये परिवार की बात है और जैसा बड़े भाई पुष्कर जी ने कहा है, या जो अभी तक जो हम लोगों की बातचीत हुई है इस घटना पे, ये सच्चाई है कि आपने शुरुआती अवस्था में कहा, शुरुआती दौर में, कि धुर विरोधी रहे हैं तो वैचारिक विरोधी रहे हैं, राजनैतिक विरोधी रहे हैं, कभी भी नैतिक या सामाजिक विरोधी नहीं रहे हैं, मानवता के विरोधी नहीं रहे हैं। मानवता अगर रहेगी तब तो आप राजनीति करेंगे, नैतिकता रहेगी तब तो आप राजनीति करेंगे। ये अपने समाज के हितों की बात करते हैं, हम अपने समाज के हितों की बात करते हैं, ये भी अपना बात करते रहे, हम भी अपना बात करते रहेंगे। तो जहाँ पे बात विचारों की होगी वहाँ पे आगे भी तकरार चलेगा, लेकिन यहाँ पे बात नैतिकता की है, यहाँ पे बात मानवता की है। आज जिस प्रकार से आशुतोष कुमार जी के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा है, ये सिर्फ वही महसूस नहीं कर रहे हैं, मानवता के नाते कहीं न कहीं आलोक जी हमारे भाई भी थे, और जिस प्रकार से उनकी एक षड्यंत्र रचते हुए हत्या कर दी गई, ये बहुत ही तकलीफ देने वाली बात है। ये बहुत गलत बात है कि सरकार अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की आदेश देनी चाहिए थी, और उच्च स्तरीय जांच कराने के बाद जो भी अपराधी हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, उस अपराधी को कोर्ट से कड़ी सज़ा मुकर्रर कराई जानी चाहिए। और मैंने आज मुलाकात किया बड़े भाई आशुतोष जी से। मुलाकात करने के बाद उन्हें हौसला दिया, हिम्मत दिया, क्योंकि एक नौजवान भाई का चले जाना इस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ों से भी ज़्यादा बड़ा दुख देता है। तो आज उनके साथ हम खड़े हैं, और सिर्फ हम ही खड़े नहीं हैं बल्कि पूरा समाज खड़ा है, हर जाति हर धर्म के लोग उनके साथ खड़े हैं। और उन्हें मैंने ये वचन दिया है कि आलोक कुमार जी की इंसाफ की लड़ाई में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, संतोष रेणु यादव पूरे ताकत के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा और आशुतोष कुमार जी की हिम्मत को टूटने नहीं देगा। चलिए, सीधे तौर पे पुष्कर नारायण सिंह थे, संतोष रेणु यादव थे, दोनों दो समाज को लेके चलते हैं, उनकी सुख दुख में साथ रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आशुतोष के दर्द तकलीफ में हम साथ रहेंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, गया।